हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफिकेशन याचिका। आज की सुनवाई का आर्डर आ चुका है। आर्डर में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कौन से एडवोकेट पैनल ने बीएड की तरफ से और कौन से एडवोकेट पैनल ने डीएड की तरफ से आर्गूमेंट किया है, क्या कुछ आर्डर में स्पष्ट किया गया है, आगे आने वाली स्थितियाँ क्या रहेंगी और क्या अगली जो सुनवाई डिसाइड हुई उस पर क्या स्थितियाँ रह सकती हैं। तो सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। साथियों, बात करें आज की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में, तो आज आपकी जो सुनवाई हुई कोर्ट नंबर 5 में और आइटम नंबर 301 पर हुई। जैसा कि आप सभी को पता है, मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर 4303/2024 जो आपकी याचिका है। यहाँ पर आप सभी को पता है, ये जो याचिका है स्पष्ट तौर पर 11/8/2023 का जो महत्वपूर्ण जजमेंट है बीएड वर्सेस बीटीसी का, उस परिप्रेक्ष्य में ये लगाई गई है। अगर बात कर लें तो ये देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये याचिका है, और यहाँ पर आइए भी आप सभी को दिख रही हैं, कई सारी आइए इसमें भी सूचीबद्ध है। अगर साथियों बात करें, आज की सुनवाई सभी को पता है कि जो है यहाँ पर जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की स्पेशल बेंच में हुई है। बात करें पार्टीज की तरफ से एडवोकेट पैनल में आपको के.एम. नटराज एएसजी, सौरभ मिश्रा एएसजी और पुष्पेंद्र नाथ राजदान एआरओ और इंदिरा भास्कर और अतिक गुप्ता और यहाँ पर जो है आकांक्षा तोमर, ऐसे कई सारे नाम यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर सीनियर एडवोकेट पर नज़र डालें तो गोपाल शंकर नारायण जी आप सभी को पता है, और मीनाक्षी अरोड़ा मैम, इन्होंने डीएड की तरफ से पूरी तरीके से आज कोर्ट में आर्गूमेंट रखे हैं और तथ्यों को रखा है। इनके साथ अगर और एडवोकेट की बात कर लें तो मनदीप काला सर का भी नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आगे अगर साथियों हम बात कर लें कि बीएड की तरफ से आप सभी को पता है पीएस पटवालिया सर ने जो है रखा है तथ्यों को, और साथ ही राकेश द्विवेदी जी सीनियर एडवोकेट जो है अपेयर हुए हैं कोर्ट में। इसी के साथ जो है आप देख सकते हैं अपराजिता सिंह सीनियर एडवोकेट का नाम भी यहाँ पर आपको मेंशन हो दिख जाएगा। इसके अलावा कई सारे एडवोकेट हैं जिनका नाम यहाँ पर आपको मेंशन दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देवदत्त कामत सीनियर एडवोकेट का नाम भी आपको दिख जाएगा। इस प्रकार से कई सारे जो हैं एडवोकेट जो है आज कोर्ट में रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में आज जो है पूरी संभावना थी एक निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तुषार मेहता सर जो है अपीयर नहीं हुए थे, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर के ना आने के कारण आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से क्या स्थितियां आप सभी के सामने हैं। बात करें आदेश में क्या मेंशन किया गया है, सभी को अवगत करा दें तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मिस्टर के.एम. नटराज जो आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए हैं, और ये किस प्रकार से अपीयर हुए हैं, किस पे आप पर या किस पार्टी की तरफ से, तो आप सभी को पता है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो आपकी महत्वपूर्ण याचिकाएँ लगाई गई है, ये स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से लगाई गई, और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति क्लियर करने को लेकर के ये स्थितियाँ जो है स्पष्ट हो सकें, इसके लिए कहीं ना कहीं एक क्लेरिफिकेशन लगाई गई है। अब आदेश में साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर एक और बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट की बात यहाँ पर की गई है, तो आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज की बात की गई है, और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है, एक बड़ी स्थिति को स्पष्ट किया जाना है। अगर साथियों यहाँ पर इस जो है आदेश को समझेंगे, क्या लिखा गया है कि श्री के.एम. नटराज वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अलग अलग राज्यों द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार रिक्त की स्थिति के संबंध में निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर आदेश में लिखा गया है। आज के आदेश में आप सभी को पता है ये स्पष्ट हो गया है कि अलग अलग राज्यों की रिक्तियों के बारे में जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं बात की गई है। अगर साथियों हम बात करें तो स्पष्ट तौर पर जो है रिक्तियों को लेकर के एक महत्वपूर्ण जो है तथ्य कोर्ट के सामने रखा गया था, जैसा कि आप लाइव वीडियो में देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं प्रश्न किया गया था जो है संसद में, उस प्रश्न के में जो प्रत्युत्तर आया था उसकी बात की गई है। लेकिन साथियों कोर्ट कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट नहीं है। कोर्ट जानना चाह रही है कि कितने पद जो है कहीं ना कहीं रिक्त हैं, और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि डीएड की तरफ से बार बार यही स्पष्ट किया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं वो स्पष्ट तौर पर ओवर एज हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को जिस भी यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी का जजमेंट आया है उसको आधार बना करके चयनितों को बाहर करते हुए जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके स्थान पर डीएड डिप्लोमाधारियों का चयन सुनिश्चित किया जाए, ये चीज़ मांग चल रही है। और इससे पहले 13 मार्च में आपने देखा था कि ब्रिज कोर्स की भी बात की गई थी। हालांकि ब्रिज कोर्स पर भी आज कहीं ना कहीं मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने बात को रखा और आरटीआई की बात की, लेकिन साथियों स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं कोर्ट ने पूरी तरीके से स्थिति को जानने का प्रयास किया। और दूसरी तरफ आप सभी को पता है ब्रिज कोर्स पर अभी कोई भी जो है जवाब नहीं आया है, और ब्रिज कोर्स का जो जवाब है वो महत्वपूर्ण है। तो साथियों अब अगली डेट आप सभी को पता है निर्धारित हो चुकी है, और ये 8 तारीख को सुनवाई होकर के एक बड़ी स्थिति निस्तारित होने जा रही है।
और साथियों ये सुनवाई जो है फिर से जो आपके 8 तारीख को सूचीबद्ध हुई है, फिर से स्पेशल बेंच में सुनवाई होगी। और साथियों आप सभी को पता है इस बार निस्तारण की स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती आप सभी को पता है स्टेट वैकेंसी स्थिति पर इंस्ट्रक्शन का आदेश है, आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर कोर्ट रूम में जो आज की सुनवाई है उसमें स्पष्ट हो रहा है ब्रिज कोर्स पर भी कहीं ना कहीं बात हुई है। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और आप सभी को पता है राजस्थान उच्च न्यायालय का जो जजमेंट कब आया था उसकी की भी बात हुई है। तो यहाँ पर एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है कि आगे जो है चयनित बीएड के लिए ब्रिज कोर्स ही निर्णायक होगा। और ब्रिज कोर्स पर कहीं ना कहीं स्थिति आगे कोर्ट में क्लियर करनी होगी, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से आज डेट मिली है तो इस बिहाफ को आपको आगे लेकर के जाना होगा। और चयनित बीएड को अगर सेव करना है तो कहीं ना कहीं इसके लिए ब्रिज कोर्स की स्थिति को क्लियर करना होगा। तो साथियों पूरी तरीके से आप सभी को पता है यहाँ पर सरकार का जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी संभावना है कि ब्रिज कोर्स की स्थिति को क्लियर किया जाएगा कोर्ट के सामने। और आज की अगर स्थितियों को देखें तो कहीं ना कहीं जो सुनवाई हो रही थी उस पर जो जस्टिस आपके सुधांशु धूलिया सर और जस्टिस अरुण बोस सर ने कहीं ना कहीं बहुत सारी स्थितियां जो कोर्ट के सामने रखी जा रही थी उन पर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने जो है पूरी तरीके से सुनते हुए उस बात को कहीं ना कहीं आगे की सुनवाई में उसका असर देखने को मिलेगा। तो साथियों ब्रिज कोर्स की स्थितियों पर अगर बात करें तो ब्रिज कोर्स निर्णायक है, पहले से भी निर्णायक ही स्पष्ट हो रहा था, क्योंकि किस प्रकार से जो है बीएड को जो है आपका जो ब्रिज कोर्स की स्थिति स्पष्ट की गई थी, जिससे ब्रिज कोर्स करा दिया जाए, जो चयनित बीएड है वो किस प्रकार से डीएड के समान हो जाए, ये बात रखी गई कोर्ट के सामने। तो साथियों ये कहीं ना कहीं जो सूचना या कहें इंस्ट्रक्शंस है इस पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आप सभी चयनित बीएड को कहीं ना कहीं एक बार फिर से ध्यान देना होगा। ज़्यादा समय आपको नहीं दिया गया है, केवल और केवल एक सीमित समय दिया गया। इस सीमित समय का उपयोग करते हुए आपको बहुत सारा प्रयास करना है, जिससे आप सभी को स्पष्ट हो सके कि आगे की स्थितियां क्या हैं, क्योंकि कोर्ट का स्पष्ट रुख जो है वो ब्रिज कोर्स की ओर है और ब्रिज कोर्स की ही सहायता से आपका जो है चयन सुनिश्चित हो सकता है, इसके अलावा विकल्प नहीं दिख रहा है। तो ब्रिज कोर्स पर कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए। और साथियों सबसे बड़ी बात, क्या अगली सुनवाई जो होने जा रही है आप सभी को पता है, उसके लिए साथियों स्पष्ट हो रहा है कि तुषार मेहता सर का होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि साथियों आज जो है कहें तो एक स्पष्ट हो गया कि आज जो अगली डेट दे दी गई है। फिलहाल साथियों पूरा अपोज था डीएड की तरफ से कि इस याचिका को कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसी तरीके से जो है रद्द किया जाए जिस प्रकार से अन्य याचिकाएँ हुई हैं। लेकिन साथियों कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जानने का पूरा प्रयास किया, एक बार फिर समय दिया है कि आखिरकार जो है एक बार फिर से निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो साथियों ये आदेश है, आदेश में इतनी ही चीज़ें मेंशन की गई हैं। आगे साथियों पहले के आदेश की स्थिति आप सभी को पता है, ब्रिज कोर्स को लेकर के भी बात की गई। हालांकि जो आपकी वैकेंट पोस्ट की बात थी या रिक्तियों की बात थी उन पर भी पहले से आदेश हो रखा है। तो साथियों आज का आदेश यही स्पष्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से आप सभी को मौका मिला है जो चयनित बीएड है, क्योंकि अगली सुनवाई में हो सकता है इस केस को डिसाइड किया जाए बेंच के माध्यम से और एक बड़ा निष्कर्ष दिया जाए। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है, जो चीज़ें थी वो स्पष्ट हो गई हैं। तो पूरी संभावना है अगली सुनवाई जो है निर्णायक होने जा रही है। तो जिस प्रकार से आज का आदेश है उसमें सारी चीज़ें आप सभी को हमने अवगत करा दी है। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी को ऐसे ही महत्वपूर्ण स्पष्ट रूप से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।